प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को 10वीं कक्षा बिहार बोर्ड का जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको पिछले वर्ष 2021 में पूछा गया था उसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। और आपको थोड़ी देर एकदम धैर्य बना करके रखिए, आपको पूरे का पूरे ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ जाएगा और कहीं से आपको कोई परेशानी आपको नहीं होगी। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि tan थीटा बराबर है 4/3, तब sin थीटा जोड़ cos थीटा का मान क्या होगा, व्हाट। तो देखिए tan थीटा का आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो tan थीटा बराबर आप जानते हैं कि क्या होता है, लंब बटा आधार। और जबकि हमको निकालना है sin प्लस cos, और sin का होता है लंब बटा कर्ण, cos का होता है आधार बटा कर्ण। तो कर्ण तो हमें पता नहीं है, तो इसलिए पहले आप कर्ण निकालिए। कर्ण निकालने के लिए आपको पहले एक समकोण त्रिभुज बनाइए ABC, आप इसे थीटा मानिए, और थीटा के सामने वाला आप जानते हैं कि लंब होता है। तो लंब आपका है 4, आधार है आपका 3, कर्ण निकाल लीजिए। कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण का सूत्र आप जानते हैं कि रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर। और 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16, 3 का स्क्वायर 9, मतलब रूट 25, और रूट 25 का वर्गमूल करेंगे 5 आएगा। तो आपका कर्ण आ गया 5 cm। अब इसके बाद जब तीनों भुजा जब आपको मिल जाए तो आराम से इस पर आप मन बैठा करके निकाल लीजिए इसका मान। तो जैसे साइन थीटा प्लस में है कॉस थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब है आपका 4, कर्ण है आपका 5, 4/5। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार आपका 3 है, कर्ण आपका 5 है, 3/5। इसको जोड़ दीजिए तो 5, 4 जोड़ 3, 7/5, यही आपका आंसर हो गया। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पर। दूसरा है आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वर्ग क्या होगा। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वर्ग क्या होगा। तो कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, इसका वर्ग। देखिए इसका लॉसा लीजिए तो साइन थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग। अब इसको आप तोड़िए तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग और बटा में साइन थीटा का वर्ग, या साइन स्क्वायर थीटा। अब जब आप इसे तोड़िएगा इसको आप 2 बार लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा, फिर लिखिए 1 माइनस कॉस थीटा। इसको देखिए साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम बदल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब चलिए 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में फिर 1 माइनस कॉस थीटा बटा में, इसको हम 1 का स्क्वायर भी दे सकते हैं। तो याद कीजिए ए स्क्वायर घटे बी स्क्वायर सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी एक हो जाएगा ए माइनस बी। अब देखिए ये दोनों कट जाएगा, आपका बच गया आंसर 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, यही आपका आंसर हो गया, आंसर नंबर बी। चलिए अब चलते हैं आगे 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा डिग्री कोण वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी। आप जानते हैं कि त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटा 360 गुना में 2πr। बस यही चीज़ आप देख लीजिए, यहाँ पर जो मिल रहा है आंसर में आपका आंसर आ जाएगा 2πr थीटा बटा में 360। ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। ठीक है, आगे चलिए हम 4 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन है सेक 11 डिग्री बटा में है आपका कॉसेक 79 डिग्री, इसका मान क्या होगा, बराबर व्हाट। तो देखिए ऐसा चीज़ जब भी ऐसा क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो आपको ये सूत्र पता होना चाहिए। और हम कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। फिर आपको चलिए सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। और फिर एक और है कि tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका कॉट थीटा, या
cot 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ देखिएगा कि सेक 11 है और कौशिक 79 है। आप चाहे तो इसका डायरेक्ट आंसर आप 1 लगा दीजिएगा, लेकिन फिर भी आपको हम समझा देते हैं। एक को किसी ऊपर वाला या नीचे वाला किसी को आप बदल लीजिए, सेक को कौशिक में बदल लीजिए या कौशिक को सेक में बदल लीजिए। तो चलिए ऊपर वाले को बदलते हैं। तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि 90 माइनस 79। देखिए 90 में से 79 घटाइएगा कितना आएगा 11। अब बट्टा में हो गया कितना कौशिक 79। ठीक है। अब चलिए याद कीजिए सेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 79 है। तो देखिए सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या है कौशिक थीटा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कौशिक 79। अब बट्टा में कौशिक 79 काट दीजिएगा, क्या आएगा आंसर 1। तो आपको हम पहले ही बताया है कि जब ऐसा मिले कि सेक कौशिक या यहाँ पर साइन कौस हो, टैन कॉट हो और इस दोनों को जोड़ने पर आपको पता चल जाए कि 90 है, 79 और 11 देखिए जोड़ने के बाद में आपको 90 मिलता है, तो आप आंख बंद करके सीधा इसका आंसर 1 लगाइएगा। ऐसे चलिए आपको हम बता भी दिए। 5 देखिए, एक पहिए का व्यास है 40 cm, 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने होंगे। तो चलिए देखिए पहिया बनाइए एक ठो, और पहिया कैसा होता है तो वृत्त के आकार का। आप जानते हैं पहिया के केंद्र से होकर के जो सबसे बड़ी भुजा जाती है उसे हम व्यास कहते हैं। तो व्यास 40 है ये पूरा, तो त्रिज्या कितना होगा 20 cm। तो 176 मीटर की दूरी तय करने में से कितना चक्कर लगाना पड़ेगा इस पहिया को। तो सबसे पहले इस पहिया एक बार अगर यदि ये पहिया नाचता है तो कितना दूरी तय करता है, तो इसलिए हमको निकालना पड़ेगा इस पहिए की परिधि, पहिए की परिधि। और याद होना चाहिए वृत्त की परिधि या पहिया की परिधि क्या होता है तो 2πr। तो 2π का मान होता है 22/7, r है आपका 20। अब देख लीजिए तब 22 दूना 44 और 44 दूना 88, 880/7 cm। इतना एक ये पहिया यदि एक बार घूमेगी तो इतना सेंटीमीटर ये पहिया घूम जाएगी। अब कह रहा है सवाल कि 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितना चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो चलिए कुछ नहीं करना है, आप 176 मीटर भागा कर दीजिए, भाग कर दीजिए 880 या बट्टा में 7, ये cm है। अब एक काम करना पड़ेगा आपको, देखिए यहाँ मीटर है ये cm है, तो फिर नहीं होगा, दोनों में से किसी एक को बदलना पड़ेगा। तो मीटर को ही बदल लीजिए आप जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 176 में 100 से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। ये भी अब आ गया कौन चीज़ cm, और इसमें भाग करेंगे। आप जानते हैं भाग में हम क्या करते हैं पलटते हैं, 7/880। आप काट दीजिए 0 से 0, 88 से कट जाएगा ये 2, 20 बार में। अब गुना कीजिए 20 गुने 7, 140 चक्कर लगाने पड़ेंगे। यही आपका आंसर हो गया, आंसर नंबर ए। चलिए आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि यदि शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r है तो इसका आयतन क्या होगा। तो देखिए आप याद रखिए ये चीज़, क्योंकि अब एग्जाम का अंतिम समय है, आपको कुछ सूत्र याद रखना चाहिए। शंकु का आयतन होता है 1/3πr²h। ये सब चीज़ अब थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अब उतना डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम अभी आप लोग को ऑब्जेक्टिव है 100 का ऑब्जेक्टिव है, वैसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। यदि कि बेलन का व्यास है 28 cm और इसकी ऊंचाई है 20 cm तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए बेलन बनाइए, एक बेलन है, चलिए देखिए ध्यान से। और बेलन का व्यास दिया 28, तो आप जानते हैं व्यास 28 है तो त्रिज्या कितना होगा इसका, तो देखिए त्रिज्या हो जाएगा 14 cm, ऊंचाई कितना है 20। तो कह रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठ। देखिए संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि वक्र पृष्ठ किसे कहते हैं, संपूर्ण पृष्ठ किसे कहते हैं। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए, देखिए अगर मान लीजिए ना आप थोड़ा ऐसे जनरल लैंग्वेज में अगर आप समझते हैं तो एक देहाती भाषा में कोठी बुझ रहा है ना, कोठी जो होता है, इसको यदि आप यहाँ से काट दीजिएगा तो ऐसा बन जाएगा ये आयताकार भाग। तो इसको जब चदरा को पूरा अगर काट करके फैला दिए तो ये वक्र पृष्ठ हो गया। वक्र पृष्ठ कैसा होता है आयताकार। और संपूर्ण पृष्ठ कहेगा तो आप देखिए नीचे इसका पेंदी, ऊपर में ये भी पेंदी, तो नीचे का पेंदी भी वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा, ऊपर वाले भाई वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए आप याद रखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल
क्या हो जाएगा? तो देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 2πr(h). अच्छा चलिए, तो ये तो वक्र पृष्ठ हो गया, लेकिन ये दोनों नीचे वाला भी तो चदरा को निकालना पड़ेगा, चूंकि संपूर्ण पृष्ठ का रहा है, और ऊपर वाले का भी जोड़ना पड़ेगा। नीचे वाला क्या है? वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो πr²। एक ठो और ऊपर वाला ना, तो ये हो गया πr²। इसको जोड़िए आप, तो 2πr(h), तो πr² अब πr² कौन सी हो जाएगा? तो 2πr²। अब इसको कॉमन ले लीजिए, क्या ले सकते हैं कॉमन? तो 2πr, इसमें बचा h, इसमें बचा एक ठो r। यही आपका संपूर्ण पृष्ठ का बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया, सूत्र हो गया। अब इस पर आप मान बैठा दीजिए, तो 2π का मान 22/7, r कितना है आपका? त्रिज्या 14, h कितना है? 20, फिर है आपका 14। गुना कीजिए, 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14, 22 दूना 44, 44 दूना 88, गुना में 34। आप गुना करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2992 cm²। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन हो जाएगा। देखिए गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है आपका 4/3 πr³। तो अब देखिए त्रिज्या करा है 3 गुनी, तो कुछ नहीं करना है, 4/3 त्रिज्या 3r हो गया इसका। तो कितना हो जाएगा? पहले ये था 4/3 पाई, ये तो दोनों कटिए जाएगा आपको, तो 3 × 9 और 87 r² हो जाएगा। मतलब इससे क्या गुना बढ़ रहा है आपको? 27 गुना है। कुछ नहीं करना है इसमें, त्रिज्या का केवल खेला है। त्रिज्या पहले था r, अब हो गया कौन? 3r। तो 3r का क्यों कीजिए, 3 × 9 होती है 27 गुना बढ़ जाएगा। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 cm है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए घन का विकर्ण दिया है, तो पहले घन की भुजा निकालते हैं। तो देखिए दिया है कि घन का विकर्ण दिया है आपका है 6√3 cm, और घन का विकर्ण का सूत्र क्या होता है? √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा बराबर में 6√3। देखिए √3 आप काट दीजिए, तो भुजा आपका निकल गया 6 cm, भुजा निकल गया। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 6 गुने भुजा स्क्वायर, आपको पता होना चाहिए। तो 6 गुने भुजा कितना है? तो 6 का स्क्वायर, मतलब 6 गुना 36, मतलब आपका 216 cm²। यही आंसर हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये बी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 880 cm² और इसकी त्रिज्या इतना है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई। देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πrl बराबर दिया है आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880। अच्छा त्रिज्या भी दिया हुआ है 14, तो पाई त्रिज्या है 14 गुना में l बराबर में 880। पाई का मान भी डाल दीजिए, 22/7 गुना में 14 गुना में l बराबर में 880। 7 से कट जाएगा, 2 क्या हो जाएगा? 44, l बराबर 880, l बराबर हो जाएगा आपका 880 बट्टा में 44, 20 cm। l बराबर आ जाएगा आपका 20 cm। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए आगे देखिए 11। देखिए किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 मीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? देखिए वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, क्या है उसका? 4π। देखिए पाई काट दीजिए यहीं से, और तो r बराबर क्या हो जाएगा? तो 4/2 मतलब 2। r बराबर आ गया आपका 2 cm, मतलब r मतलब क्या? त्रिज्या आ गया 2 cm हो गया। 2 मीटर में है, तो 2 मीटर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 cm त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति। देखिए 6 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति, इसमें बहुत अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि अर्धवृत्त रहता है तो सीधा वृत्त का आधा। बच्चे क्या करते हैं कि 2πr बट्टा में 2 कर देते हैं, अब बस काट देते हैं, लिखते हैं, समझते हैं कि अर्धवृत्त का परिमिति हो गया πr, लेकिन ये गलत है। अर्धवृत्त का परिमिति ये πr नहीं होगा। अर्धवृत्त का परिमिति देखिए, आप बात समझिए, ये वृत्त है, ये अब समझिए। अभी थोड़ा लंबा वीडियो बनाने के चक्कर में ये हो रहा है। अर्धवृत्त मान लीजिए यहाँ से ये रहा, अब समझिए ये पूरे वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो अर्धवृत्त की परिधि अगर यदि आप करते हैं तो 2πr बट्टा में 2, देखिए 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा? πr। तो πr तो ये केवल आधा, यहाँ से यही ना बचा, ये बचा, लेकिन ये वाला भाग तो फिर है,
तो ये वाला क्या है बताइए, अर्धवृत्त है तो ये व्यास है। व्यास को हम लिख सकते हैं 2r, माने त्रिज्या का दुगुना। तो इसका सूत्र हो जाएगा, अब r कॉमन ले लीजिए, तो r इंटू पाई प्लस 2। अब देखिए त्रिज्या दिया हुआ है सवाल में आपका 6 cm, तो आप यहीं पर बैठा दीजिए ना मान को, 6 इंटू पाई प्लस 2 cm, यही आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 21 cm त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो देखिए आसान सवाल है, आप पढ़े होइएगा। वृत्त है, वृत्त का यह केंद्र है, ये 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है, त्रिज्या है आपका 21 cm। तो याद कीजिए त्रिज्यखंड का चाप की लंबाई क्या होता है, तो थीटा बट्टा 360 गुना 2πr। तो थीटा है आपका 60 बट्टा 360 गुना में 2 पाई का मान रखिए 22/7। त्रिज्या है आपका r कितना है 21, 7 से कट जाएगा, 7 3 21, ये कट जाएगा 6 बार में, 3 से कट जाएगा 3 दूना 6, 2 से 2 कट गया, आपका आंसर आ जाएगा 22 cm, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब चलिए 14 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। दो घनों के आयतन का अनुपात 1:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए घन का अनुपात, घन का मान लीजिए पहले घन की भुजा अगर a है तो घन का आयतन होता है a3, और दूसरे घन की भुजा को हम मान लेते हैं कैपिटल A से ले लीजिए, बराबर में 1/27। अब चलिए आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, a/a का होल क्यूब बराबर 1/27, या a/a बराबर ऐसा आप ऐसे लिख सकते हैं। चलिए तो a/a बराबर आ जाएगा 1/3, मतलब क्या हो जाएगा आपका भुजा कौन सी कह रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो दोनों घनों का आपको अथी निकल गया भुजा। अब चलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होता है, चलिए आप 6 गुना a² अब बट्टा में 6 गुना ये a², माने 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। तो चलिए 6 गुना 1 का स्क्वायर और 6 गुना 3 का स्क्वायर, 6 कट जाएगा। तो आप चलिए 1 में हो जाएगा 9, मतलब 1:9 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हुआ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। कहा कि एक बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 80 cm एवं ऊंचाई 20 cm है के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए आपके पास त्रिज्या दिया है 80 cm, ऊंचाई h बराबर दिया है 20 cm। तो चलिए आप अनुपात निकालना है, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr इंटू h प्लस r, और वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πrh। देखिए यहीं से आप इसको 2πr काट दीजिए, बच गया h प्लस r, अब बटा में h कितना है, तो h है आपका 20, r है 80, फिर h है आपका 20, मतलब 100/20। देखिए इसको काटेंगे तो 20 × 20, 20 × 100, मतलब 5:1 आपका आंसर हो गया 15 नंबर। चलिए इसके बाद चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आगे की क्वेश्चन अगले वीडियो में। धन्यवाद।